Assalamu alaikum everyone. Dear students, this is me Shehzad Mustafa and you are watching our YouTube channel. आज की वीडियो हमारी वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट के हवाले से है। पार्ट नंबर 11 है ये। और इसके अलावा अगर आप लोग AFNS टेस्ट की तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, इस नंबर पर व्हाट्सअप करके आप हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और हमारी ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं, वहां से टेस्ट की तैयारी कर सकते हैं। मजीद इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। वेबसाइट पे किस तरह जाना है मैं आपको वो भी बता देता हूँ। वेबसाइट से तैयारी करने का तरीकाकार कुछ इस तरह है कि सबसे पहले आप अपने ब्राउजर में जाएंगे। ब्राउजर में जाने के बाद आपका जो भी ब्राउजर है उसमें आपने सर्च करना है कूल एजुकेशन। जैसा कि मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ कूल एजुकेशन। कूल एजुकेशन सर्च करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होके आएगा। जैसे मैंने ये कूल एजुकेशन सर्च किया तो आपके सामने ये वाला पेज ओपन होके आएगा। यहाँ से आप देख सकते हैं cool-education.info वाला जो लिंक है यहाँ पे पहला आ रहा है। आपने ऐसे ये कैप भी लगी हुई है, इस लिंक पे क्लिक करना है। पहले लिंक पे जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाला पेज ओपन होके आ जाएगा। अगर आप मोबाइल से कर रहे हैं तो मोबाइल पे आपके पास इस तरह का इंटरफेस ओपन होके नहीं आएगा। मोबाइल पे इस तरह होगा, कुछ इस तरह सा लोगो आपके पास ऐसे लेफ्ट साइड पे आ रहा होगा और राइट साइड पे ये चीजें नहीं होंगी। यहाँ पे 3 लाइंस लगी हुई होंगी इसी कलर की, जैसे ये कलर है, इसी कलर की 3 लाइंस लगी होंगी। उन लाइंस पे आप क्लिक करेंगे तो फिर आपके सामने ये वाला टैब ओपन होके आएगा। इसमें आने के बाद आपके सामने ज्वाइन पाक फोर्सेज आपको नजर आ रहा होगा, उसके सामने ड्रॉप डाउन भी बना होगा। आप उस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे और पाक आर्मी पे क्लिक करेंगे। इसके अलावा सबसे पहले मैं आपको वेबसाइट के मुतालिक थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। अगर आपको नर्सिंग के मुतालिक किसी भी किस्म की कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, पाकिस्तान आर्मी, एयरफोर्स, नेवी की जॉब्स के हवाले से कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपको यहाँ पे हमारी वेबसाइट से मिलती रहेंगी। मजीद आप हमारे वेबसाइट को सब्सक्राइब कर लें, उसके लिए आपने कंटेक्ट पे क्लिक करना है। कंटेक्ट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का पेज ओपन होकर आएगा। यहाँ पे आने के बाद आप अपना फुल नेम एंटर करेंगे, अपना ईमेल और अपना सिटी का नाम और सब्सक्राइब कर लेंगे। आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप यहाँ पे नीचे कमेंट्स में अपना क्वेश्चन और अपना नाम लिख के भेज सकते हैं, इंशाल्लाह आपके क्वेश्चन का रिप्लाई किया जाएगा। अब चलते हैं हम उसी पेज पे। जैसे ही आप यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे थोड़ा पाक आर्मी पे क्लिक करेंगे। पाक आर्मी पे क्लिक करने के बाद आपके सामने जो टेस्ट वाला सेक्शन है वो ओपन होके आ जाएगा। यहाँ पे आने के बाद आपके सामने ये वर्बल क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस के लिए मिल जाएंगे, नॉन वर्बल के भी मिल जाएंगे, एकेडमिक क्वेश्चन मिल जाएंगे, मजीद सॉल्व क्वेश्चन फॉर AFNS टेस्ट प्रिपरेशन। तो ये जो है ना, ये बड़े अहम है, ये भी आपने करने हैं। मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे मैं एनालॉगी को क्लिक करता हूँ, जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का पेज ओपन होके आएगा। यहाँ पे डिफरेंट टेस्ट लगे हुए हैं, जैसे ये टेस्ट 1 है तो मैं टेस्ट 1 पे क्लिक करता हूँ। टेस्ट 1 पे क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का पेज ओपन होके आएगा। यहाँ पे आपने पहले अपना नेम लिखना है, ईमेल एड्रेस लिखना है और स्टार्ट क्विज पे क्लिक करना है। जैसे ही आप स्टार्ट क्विज पे क्लिक करेंगे तो इनमें से आपका जो भी क्वेश्चन का आंसर ठीक लगे आपने वो चूज करना है। जैसे मैं ये पहला चूज करता हूँ तो इसने मुझे ये बता दिया कि आपने करेक्ट आंसर चूज किया। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी दिया है कि इस वजह से इसका ये आंसर आया है। नेक्स्ट करके आप दूसरे क्वेश्चन को करेंगे, सेम एज इट आप ये सारी चीजें कर लेंगे। आपको यहाँ पे वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए मुख्तलिफ टाइप्स मिल रही हैं, ये आप कर सकते हैं। नॉन वर्बल के लिए टाइप्स मिल रही हैं, ये कर सकते हैं। एकेडमिक की प्रिपरेशन के लिए ये आपको केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी के MCQs यहाँ से मिल जाएंगे, वो भी कर सकते हैं। मजीद अगर आप AFNS टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं तो आपको सामने इस तरह के ये चैप्टर्स ओपन होकर आएंगे, ये चैप्टर्स भी आपने करने हैं। तो यहाँ पे जैसे चैप्टर 1 पे मैं क्लिक करता हूँ, चैप्टर 1 पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ये वाला पेज ओपन होके आएगा। यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले जैसे ये क्वेश्चन है तो मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो ये नीचे इसका जवाब आ गया है। जैसे ये क्वेश्चन है, इस पे क्लिक करता हूँ तो ये जवाब, इस पे क्लिक करता हूँ तो ये जवाब। तो इस तरह आप ये सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। अब चलते हैं हम अपने सेक्शन की तरफ जो आज का है। इसमें हम जो है ना परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं आज की इस वीडियो में। तो परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चंस डिस्कस करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं AFNS की तैयारी के लिए तो उसके लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप करके आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं। तो चलते हैं परसेंटेज वाले क्वेश्चंस की तरफ। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं आपको कुछ फार्मूलाज हैं वो बताऊंगा, कुछ एग्जांपल्स हैं वो करेंगे, फिर हम प्रॉपर क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। तो जैसा कि परसेंटेज वाले क्वेश्चंस हैं वो डिफरेंट टाइप्स के हैं। तो पहले जैसे ये क्वेश्चन है मैं आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे, 30% ऑफ 50, इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं। आपने इनको सॉल्व करना कैसे है, क्विक मेथड्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, जो प्रॉपर फार्मूला है वो भी बता देता हूँ। लेकिन आपको क्विक मेथड से इनको सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि अगर आप फार्मूलाज से करते रहेंगे तो टाइम बहुत कम है। 33 मिनट्स में आपने 88 MCQs को सॉल्व करना होता है। अगर आप फार्मूलाज के साथ करते रहेंगे तो बड़ा टाइम लग जाएगा और वहां पे आपको सोल्यूशन के लिए ना आपके पास कैलकुलेटर होता है और ना ही आपको वहां पे रफ के लिए कोई चीज दी जाती है। तो जैसे ये क्वेश्चन है, अगर हम 30% ऑफ 50 यानी कि 50 का 30% निकालना चाहें तो उसके लिए जो फार्मूला है वो ये है। फार्मूला में ये कहता है कि आपको जो वैल्यू गिवन है, यानी कि जो परसेंटेज निकालनी है आपने वो ऊपर रखनी है और जिस
की परसेंटेज निकालनी है उसको मल्टीप्लाई करना है और डिवाइडेड बाय 100 कर देना है, यानी कि 30% ऑफ 50, यानी कि 50 का हमने 30% निकालना है, तो 30 मल्टीप्लाइड बाय 50 डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये एक फार्मूला है। तो अगर हम इसे क्विक मेथड से करें तो उससे करने के लिए हमने क्या करना है कि हमने सिंपली ये करना है कि हमने यहाँ से इस जीरो को इस जीरो के साथ कैंसिल कर देना है और इसको मल्टीप्लाई कर देना है। अब 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 15 आंसर आ जाएगा। अब ये डिफरेंट है कुछ, जैसे यहाँ पे दोनों डिजिट्स में एक एक सिफर है, हो सकता है यहाँ पे 3 डिजिट्स आ जाएं और थर्ड जो है उसमें 0 हो और यहाँ पे 2 डिजिट्स हो सकता है यहाँ पे 1 डिजिट हो और यहाँ पे जो है ना 3 डिजिट्स हो सकता है यहाँ पे 4 हो, यहाँ पे 2 हो। तो उन केसेस में आपने क्या करना है, ये डिफरेंट केसेस हैं, वो मैं आपको आगे चल के बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है 40% ऑफ 120, तो यहाँ पे एक साइड पे 3 डिजिट्स आ गए हैं, एक साइड पे 2 डिजिट्स आ गए हैं। याद रहे कि जहां पे एक साइड पे 3 डिजिट्स आ जाएं और एक साइड पे आपके पास 2 डिजिट्स हों, तो उस सूरत में आपने क्या करना है कि आपने सेम वैसे जैसे पहले आपने किया, जीरो को जीरो के साथ कैंसल आउट कर देना है और इसको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, इन दोनों को। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 48। अगर इसके अलावा आपके पास केस इस तरह का आ जाता है कि 40 मल्टीप्लाइड बाय 40% ऑफ 123, यहाँ पे फर्ज करें 3 आ जाता, तो फिर हमने इसको प्रॉपर फार्मूले से करना था। प्रॉपर फार्मूला हमारे पास क्या था कि हम क्या करते कि 40 डिवाइडेड बाय 40% निकालनी है, डिवाइडेड बाय 100 करते और मल्टीप्लाई कर देते हम 120 से। जब मल्टीप्लाई करते तो हमारे पास इसका वो जो आंसर है वो हमारे पास आ जाना था। जैसे सॉरी मेरे पास ये सही से लिखा नहीं जा रहा, 123 मैं लिख रहा हूं, तो अगर यहाँ पे 3 होता तो हम उस सूरत में इस फार्मूला से इसको सॉल्व करते। इसी तरह जो जरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है 3% ऑफ 70। इस केस में आपने क्या करना होगा, इस केस में आपने क्या करना होगा कि इस जीरो से नहीं, इन 2 डिजिट्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है। हम 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 21 आ जाएगा। जैसे ही 21 आएगा उसके बाद यहाँ पे एक 0 आ रहा है, तो इस 0 के लिए हम यहाँ पे एक पॉइंट लगा देंगे, यानी कि 2.1 आंसर आ जाएगा। तो इस तरह के अगर क्वेश्चंस आते हैं तो आपने उनको जल्दी से इस तरह सॉर्ट आउट करना है, 2.1 आंसर आ जाएगा। अगर आपको इस तरह सॉल्व करना नहीं आता फिर आप फार्मूले से करेंगे। फार्मूले से करने के लिए क्या करना है, आपने 3 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 70 करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है 3% ऑफ 800। आप थोड़ा सा इस तरह का क्वेश्चन आता है थोड़ी बड़ी वैल्यूज वाला, जैसे ये क्वेश्चन आ गया है कि एक साइड पे 3 डिजिट्स आ रहे हैं और एक साइड पे सिंपली 1 डिजिट आ रहा है, तो उसके लिए हमने क्या करना है, उसके लिए हमने इसको और इसको मल्टीप्लाई कर देना है, बाकी कुछ नहीं करना। मल्टीप्लाई करके जब आप करेंगे तो आपके पास 84 आंसर आएगा। अगर हम इसे फार्मूले के साथ करें तो फार्मूले के साथ भी ऐसा ही होगा कि 3 मल्टीप्लाइड बाय 800 डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा। थोड़ा मैं इसे इस तरह लिखता हूँ, ये थोड़ा उस तरह लिखा हुआ है, आप लोगों को मे भी अंडरस्टैंड करने में प्रॉब्लम हो रही हो। इस तरह करना है, इस तरह मल्टीप्लाइड बाय 800। अब देखें इन 2 जीरोस से ये 2 जीरोस कैंसिल हो जाएंगी और 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 24 आंसर आ जाएगा। तो इस तरह आपने इनको सॉर्ट आउट करना है। इसी तरह अब हम प्रॉपर क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, ये फिनिश टेस्ट में बार बार आया हुआ है। तो इसको सॉल्व करने के लिए सिंपली हमने क्या पढ़ा था कि दोनों साइड पे 0 आ रहा है, हम इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। 9 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 9 81 आता है, तो ये आंसर आ जाएगा। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको भी हम वैसे ही सॉर्ट आउट करेंगे। जैसे 8 9 जब 8 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 72 आंसर आता है, तो 0 को 0 से कैंसल आउट कर देंगे, इस 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, 72 आंसर आ जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है 90% ऑफ 130। मैंने आपको पहले इस तरह के क्वेश्चन की टाइप भी बताई है। इसको सॉल्व करने के लिए आपने क्या करना होता है कि 9 को 13 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 को 13 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इस 0 से ये 0 कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास 117 जवाब आ जाएगा। तो इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 60% ऑफ 9, ये भी एग्जांपल हम पहले कर चुके हैं। ये करने के लिए हमने क्या करना होता है कि इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये मल्टीप्लाई करने के बाद जो 0 है उसके हिस्से का एक पॉइंट लगा देंगे, यानी कि 9 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 9 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 54 आएगा, और एक साथ में जो है ना 0 है तो उसके लिए हम पॉइंट लगा देंगे, तो इस तरह ये आंसर सॉल्व हो जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/3 ऑफ 10%
ऑफ 90 इज। तो ये क्वेश्चन बड़ा अहम है, पेपर में भी आ चुका है। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपने क्या करना है, देखें यहाँ पे ये कह रहा है कि 1/3 ऑफ 10% ऑफ 90। ये क्वेश्चन के दो हिस्से हैं, पहला पोर्शन, दूसरा पोर्शन जो है वो ये है और पहला पोर्शन जो है वो ये है। अब यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि 10% ऑफ 90 लो, पहले 90 का 10% लो, जब वो निकाल लो तो उसका हमें जो थर्ड है 1/3 है वो बता दो। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमने क्या करना है कि सबसे पहले हम 10% ऑफ 90 करेंगे। 10% ऑफ 90 करने के लिए हमने क्या करना होता है, ये 0 इससे 0 से कैंसिल होगी, 9 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 9 हो जाएगा। 9 का 1/3 बताना है, 1/3 का मतलब होता है 1/3। तो अब हमारे पास 9 है तो 9/3 करेंगे, 9 आंसर आया ना ऊपर वाला, 9/3 करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो 3 आ जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है हाफ ऑफ 10% ऑफ 90, सेम वैसे ही क्वेश्चन है। इसको भी कैसे करना है, इसके भी दो पार्ट्स हैं। पहले हम 10% ऑफ 90 लेंगे, 90 का 10% लेके उसका हाफ ले लेंगे, जो भी आंसर आएगा। तो ये करने के लिए हम पहले 9 इसके साथ कैंसिल आउट करेंगे, 9 हमारे पास आंसर आ जाएगा। 9 का जब हम हाफ करेंगे, यानी कि हाफ होता है 1/2, तो 9/2 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 4.5। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अ क्लासरूम आउट ऑफ 1500 स्टूडेंट 1200 प्रेजेंट फाइंड द परसेंटेज ऑफ प्रेजेंट स्टूडेंट। अच्छा, ये बहुत अहम क्वेश्चन है और AFNS टेस्ट में भी बार बार ये क्वेश्चन आ चुका है तकरीबन हर सेंटर पे। तो इसे सॉल्व आउट करने के लिए हमने क्या करना है, यहाँ पे बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। जैसे हम आप अगर देख लें, हम अपने मार्क्स की परसेंटेज निकालते हैं, अपने आपके FSC में मार्क्स आए हैं लेट्स सपोज 1000, तो जितने आए होते हैं वो ऊपर रखते हैं और डिवाइड कर देते हैं टोटल। अब टोटल मार्क्स कितने होते हैं FSC में 1100, तो 1100 को हम नीचे रखते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, तो हमारे मार्क्स की परसेंटेज हमारे पास आ जाती है। तो इस तरह हम परसेंटेज निकालते हैं और ये परसेंटेज का फार्मूला होता है। तो इस तरह ये जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या जवाब आएगा, 90 आएगा। इसे सॉल्व करने के बाद 90 जवाब आएगा हमारे पास, यानी कि हमारे मार्क्स की परसेंटेज जो है वो 90% है। अगर हमने 1000 मार्क्स लिए हैं FSC में तो 90% मार्क्स हमने लिए हैं। सेम एज इट वैसे ही ये क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखें इन अ क्लासरूम आउट ऑफ 1500, यानी कि 1500 टोटल हैं। इट मीन्स के जो टोटल हैं वो नीचे रखते होते हैं, टोटल मार्क्स जैसे यहाँ पे नीचे रखे थे तो ये टोटल स्टूडेंट भी नीचे रखेंगे। 1200 आर प्रेजेंट, यानी कि 1200 आए हैं, तो ये जो आए हैं ये ऊपर रखेंगे और परसेंटेज फाइंड आउट कर लेंगे। अब कैसे करना है कि 1500 को नीचे रखना है, यानी कि 1200 डिवाइडेड बाय 1500 मल्टीप्लाइड बाय 100 करेंगे तो आपके पास जो प्रेजेंट स्टूडेंट हैं उनकी परसेंटेज निकल के आ जाएगी। सिंपल है। तो जो स्टूडेंट्स, जिन स्टूडेंट्स की परसेंटेज पूछी जा रही है ना, उनको हमेशा हम ऊपर रखेंगे। अब हमसे प्रेजेंट स्टूडेंट्स की परसेंटेज पूछी जा रही है तो प्रेजेंट को हम ऊपर रखेंगे। सेम एज इट अगर मैं आपको दूसरा क्वेश्चन दिखा देता हूँ, इसको सॉल्व आउट करेंगे तो कैसे करेंगे कि 1200 को ऊपर रखेंगे जिनकी परसेंटेज पूछी जा रही है, डिवाइडेड बाय 1500 मल्टीप्लाइड बाय 100 करेंगे तो हमारे पास 80 आ जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट अगर मैं इसी क्वेश्चन को चेंज कर देता हूँ, उलट कर देता हूँ आप लोगों की कंफ्यूजन क्लियर करने के लिए। इन अ क्लासरूम आउट ऑफ 1500 स्टूडेंट 1200 आर प्रेजेंट फाइंड द परसेंटेज ऑफ एब्सेंट स्टूडेंट। अब हमसे एब्सेंट स्टूडेंट्स की परसेंटेज पूछी जा रही है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि जिनकी परसेंटेज पूछी जा रही है उनको हमने ऊपर रखना है। अब एब्सेंट स्टूडेंट्स की पूछी जा रही है तो एब्सेंट कितने हैं, 1500 टोटल हैं, 1200 उनमें से प्रेजेंट हैं, एब्सेंट कितने हैं 300। तो हम क्या करेंगे, 300 डिवाइडेड बाय 1500 मल्टीप्लाइड बाय 100 करेंगे तो हमारे पास एब्सेंट स्टूडेंट्स की परसेंटेज निकल के आ जाएगी। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है आउट ऑफ 500 स्टूडेंट्स 360 आर बॉयज फाइंड द परसेंटेज ऑफ गर्ल्स। तो ये भी सेम वैसे ही है कि 500 टोटल हैं, 360 जो हैं वो बॉयज हैं, हमें परसेंटेज निकालनी है गर्ल्स की। तो जिनको मैंने कहा है कि जिनकी परसेंटेज निकालनी होती है उनको हम ऊपर रखते हैं। तो अब गर्ल्स की हमने परसेंटेज निकालनी है, टोटल 500 हैं, 360 बॉयज हैं, तो बाकी कितनी लोग बचे 140। इट मीन्स के 140 गर्ल्स हैं, तो इनको हमने ऊपर रखना है 140 डिवाइडेड बाय टोटल कितने हैं, टोटल जो है हमारे पास वो 500 हैं, 140 डिवाइडेड बाय 500 मल्टीप्लाइड बाय 100 करेंगे तो हमारे पास गर्ल्स की परसेंटेज निकल के आ जाएगी 28%। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन है अ ट्रेन कंटेन 600 passengers, 1/3 of them are male, find the percentage of female, give the answer in comment box। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपने कमेंट बॉक्स में बताना है और मैं आप लोगों को रिप्लाई करूंगा कि आपको समझ आया है या नहीं आया, तो आपने इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। इसके अलावा अगर आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप करके हमारी ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं और हमारी वेबसाइट से जाके टेस्ट की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। आई होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, रिमेंबर मी इन योर स्पेशल प्रेयर्स। अल्लाह हाफिज।